जय श्री राम सभी भक्तों को और प्रणाम। तो आइए अपने दिन की शुरुआत एक बार फिर से हम रामचरितमानस के पाठ से करेंगे और इस जन्म को सफल बनाने की राह पर चलेंगे। दोहा। सुमिरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल विसी जनु सीसी मृग भी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह से देख रही हैं मानो डरी हुई मृग शैनी इधर उधर देख रही। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदम्बी दी नहीं, मनसा विश्व विजय कह की नहीं। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। अस कही फिरी चितय तही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमय तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए अर्थात टकटकी लग गई। मानो निनी अर्थात जानकी जी के पूर्वज में जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से संकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत पचन न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची बिसरतः प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कही पटतरों भेद कुमार। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। दोहा। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समया अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी आई, करत प्रकाशु फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सबु कारण जान बिताता, पर कहीं सुबद अंग सुन राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिन्हा कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पर प्रभु धरे न काऊ। मोहियत अतिशय प्रतीति मन केरी, यही सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज
जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परितय मनु भीठी। मंगल लहही न जिन्ह तेनाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ नहीं आते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। दोहा। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप रूपान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, जिनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित शयनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बस जाती। लता ओट सब सखिनह लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चित्त चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल अर्थात बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग रामही उर्फानी, दीन है पलक कपाट से आनी। जब सिय सिखा सखिना प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों से किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती। दोहा। लता भवन थे प्रकट थे, कई अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल दिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पित जलजाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत मीठे, कुछ बीच बीच कुसुम लकली। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। हाल तिलक शम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटि कच भूगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नाए। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभयामान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाया है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे अर्थात लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, खास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई, जो बिलोक बहु काम लजाही। छोटी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लज्जा जाते हैं। उर्मणि माल कंबुतर गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी नोना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के
हाथी के बच्चे की समान सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। केहरी कटी पटपीत धर, सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखी नहीं पान। सिंह सी की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरी धी गजू एक आली से आनी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी जिन ले। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकची सिंह तब नैन उघारे, सन्मुख दौर रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमेरि पिता पनु मनुमति शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखी नहीं लखी जब सीता, भय गहरो सब कहें सभीता। पुनि आउब एही बेरई काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश अर्थात प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयु विलंबु मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनऊ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरे धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जाकर लौट चली। दोहा। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसरूती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति उनके हृदय में शोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वह हर्षित हो गई और सामनी छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदुम सिखी, चारु चित भीति लकीलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जो। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चितोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी पुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटके लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मधय अवसाना, अमित प्रभाव वेदू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को
वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा, पति देवता सुतिय बहुमाता, प्रथम तब रेख, महिमा अमित न संकहि कसी, कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा तो हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सब ही के, कीन्हु प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गए वदैहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरयु, बोली गौरी हर्षु हिय भरे। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद अर्थात माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र अर्थात संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद, मनु जाहि राचे मिली, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सिली, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ये हर्षि अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटे। सोरठा, जानी गौरी अनुकूल सिया हिया, हर्षु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों की मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल सुबाहु छुअत छलनाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाई आई नह ली दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। राचि दिसी ससी पुयऊ सुहावा, सिय मुख सरसी देख सुखावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम करनाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया।
फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है,